नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का एक शानदार सा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन होगा, 15 जीके का और आपका 15 जनरल साइंस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका आज के इस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, मैंने किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है आर्यभट्ट एंड कालिदास वेर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त रूलर। आपको बताना है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो आप सभी को बताना है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। ऑप्शन है आपका कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर। आपको बताना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। और ये क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में 5 या 6 बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो देखिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है हु इज द फर्स्ट एम्पुटेटेड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। आपको ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिद्र अंग वाली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है आपका अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल है, ऑप्शन सी संतोष यादव या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेमलता अग्रवाल। जल्दी से बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिद्र अंग वाली भारतीय महिला कौन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है और नीमा सिन्हा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर है मेरे फौजी भाई बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है द टर्म हिग्स बोसान इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि हिग्स बोसान शब्द का जो संबंध होता है इन चारों ऑप्शन में से किससे होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि 100% में से 70% बंदों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। तो जल्दी से बताइएगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना कि हिग्स बोसान शब्द का संबंध जो होता है वो किससे होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी गॉड पार्टिकल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपका अभिनव भारत है, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी आर्मी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने इन चारों ऑप्शन में से किस पार्टी का स्थापना किया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसका स्थापना जो था आपका 1939 में किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। आपको बताना है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी। आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से मतलब कि स्थानांतरित होकर के दिल्ली में बन गई थी। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग है, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइव। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट पोस्टल एंड ATM हैज़ बीन ओपनड। आपको बताना है कि किस शहर में भारत का पहला डाक और ATM खोला गया है। बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है आपका चेन्नई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जल्दी से ये बताना है आपको किस शहर में भारत का पहला डाक और ATM खोला गया है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है चेन्नई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडिया हु वाज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। आपको ये बताना है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य में चुने गए थे। ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण है, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत से लड़कों ने इसका राइट आंसर बताया है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी दादा भाई नौरोजी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि फ्रॉम वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने, एक बार जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आगे मॉडल पर आने का बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक भी कर देना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से देवगिरी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि बीरबल किसकी सभा में सलाहकार था। आपको ये बताना है कि बीरबल जो था वो किसके राज दरबार में सलाहकार था। ऑप्शन है आपका मुगल गार्डन है, ऑप्शन बी अकबर है, ऑप्शन सी बाबर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन मान के चलना आपके पेपर में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया द गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज। आपको ये बताना है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका मुगल गार्डन है, ऑप्शन बी ताज बगीचा, ऑप्शन सी ताजमहल गार्डन, या फिर ऑप्शन नंबर डी महल बगीचा। जल्दी से बताना है कि ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसे किस रूप में जाना जाता है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुगल गार्डन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स चारबाग के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु किल्ड महात्मा गांधी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था। हु किल्ड महात्मा गांधी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नाथूराम गोडसे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन सी भगत सिंह है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। जल्दी से बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया द मोस्ट इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सीन इन। आपको बताना है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। गेहूँ, चावल, दाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिलहन। जल्दी से बताना है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया था वो कौन से फसल में देखा गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो भी ऑप्शन नंबर है गेहूं बताए हैं उनका राइट आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पार्ट 1 करके बताना है कि आपका 15 जीके में कितना क्वेश्चन सही होता है, और पार्ट बी में आपका कितना होता है, पार्ट सी में कितना सही होता है, और आपका पार्ट डी में कितना सही होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50% के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा जीके का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट। आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1576 में लड़ा गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1576 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 जो कि आपका जीके का था वो हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसमें भी आपका 15 जीएस का टेस्ट होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। हमने अभी फिलहाल में 15 जीके का क्वेश्चन खत्म किया, उसके बाद आपका 15 जनरल साइंस का होगा, उसके बाद आपका 15 मैथ का होगा, और उसके बाद आपका 5 रीजनिंग का होगा। यानी कि टोटल 50% का एक शानदार सा पूरे 50% का मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50% का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइएगा कि हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड। ऑप्शन है 18, बी 21, सी 23 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 है।
तो आप सभी को पता होगा कि शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है कि व्हाट डू यू कॉल द ग्रीन्स फाउंड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विच प्लांट मेक देयर फूड। आपको ये बताना है कि पौधे में पाए जाने वाले हरित कौन है जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। आपको ये बताना है कि पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक होते हैं जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका क्लोरोफिल है, ऑप्शन बी आपका प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन नंबर डी पॉलीमर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बता भी दिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है क्लोरोफिल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको। आपको बताना है कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, माफिन, निकोटिन, एस्पिरिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको। आपको बताना है कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है मॉर्फिन, ऑप्शन बी निकोटिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिएगा तंबाकू का मुख्य घटक जो है वो आपका क्या है, निकोटिन है। ऑप्शन बी जो भी निकोटिन बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो आपका कुचालक है, प्लेटिनम, स्टील, प्लास्टिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी आप इतने लाइव हो लेकिन लाइक कम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मान के चलो हर 2 दिन पे आपका एक मॉडल पर आएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से 1 के लाइक पूरा कर दो और वीडियो को कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी गरीब बच्चों का मदद हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप ग्रुप है तो आप उसमें भी ये वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। आपको ये बताना है कि कार्य का मात्रक कौन है। ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति मीटर। जल्दी से बताना है कि कार्य का मात्रक कौन है। तो आपको पता होगा कार्य का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल जो किया जाता है वो निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें भी 50 या 60% बंदे ऐसे होंगे जिनको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नाम बहुत ही टेढ़ा है, आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन रनिंग वाटर। आपको बताना है बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन है आपका यांत्रिक, बी गतिज, ऑप्शन सी स्थितिज या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाया जाता है। बहुत अच्छा सिलेक्टेड शानदार लाजवाब क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। देखो अगर बहते हुए पानी बोल दिया तो पानी आप क्या होगा, रनिंग में होगा, यानी कि पानी अभी बह रहा है, यानी कि चल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको अंदाजा लग गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि आपको अभी ट्रेन का आवाज़ सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मेरा घर ट्रेन के पास है। बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाता हूँ वीडियो यार। अभी छत पे मैं हूँ फिर भी आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक तो बनता है। इस मेहनत के लिए आपको मात्र 1 लाइक करना है, कम से कम 1 के लाइक करा दो यार। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने बंदे हो कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपका दिल पिघलता है तो कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। और अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप ग्रुप है तो आप उसमें जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है आप नहीं समझ सकते। तो आप
सभी से रिक्वेस्ट है एक एक लाइक भी जरूर करना है। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है। इन विच वाटर डज सोप नॉट फॉर्म। ऑप्शन आपका मृदु जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी कठोर जल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन सी कठोर जल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है। बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। जल्दी से बताना है कि ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण से होता है। ऑप्शन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन सी फास्फोरस है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन है या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और ये क्वेश्चन आपको लाइव चैट में नहीं, आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के लिए दे रहा हूं, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है किसी भी वस्तु को ठोस पदार्थ से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण है, ऑप्शन बी उदातीकरण है, ऑप्शन सी घनीकरण है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन यानी कि उदातीकरण बोले ऊर्ध्वपातन बोले सभी एक होता है। यानी कि उदातीकरण और ऊर्ध्वपातन जो होता है वो आपका दोनों एक ही होता है। देखो ठोस अवस्था मान लो कपूर है और कपूर आपको देखोगे कि सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो क्या है उदातीकरण यानी कि सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन उसे बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके मान के चलो 2017 या फिर 19 के पेपर में पूछा गया था GD में। क्वेश्चन ने आप लोगों से पूछा कि हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। आपको बताना है कि प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका 20 है, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो देखिएगा प्रोटीन में जो होता है वो आपका 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स। आपको बताना है कि हड्डियों यानी कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है आपका ओरोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सेरेमोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हड्डियों का अध्ययन यानी कि अस्थियों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका किस में किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन भी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। आपको बताना कि काली मौत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कैंसर है, ऑप्शन बी फ्लेग, ऑप्शन सी एड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा लाजवाब शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विच ऑर्गन। आपको बताना है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। ऑप्शन है आपका हृदय, ऑप्शन बी कान है, ऑप्शन सी नेत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। जल्दी से बताना कि मायोपिया जो होता है वो किस अंग का दोष होता है। तो देखिएगा मायोपिया जो होता है वो आपका नेत्र दोष होता है। किसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंख यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको 15 मैथ का क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपका 5 रीजनिंग का होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ द आई इज लाइंग इन द आई डोनेशन। आपको बताना है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग है जो होता है वो आपका, देखो क्या मतलब कि नेत्र डोनेशन यानी कि दान किया जाता है। यहाँ पर आप लिख लेना कौन सा नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है। ऑप्शन आपका रेटिना, बी कॉर्निया, सी नेत्र लेंस या फिर ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण आंख। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कॉर्निया। अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है तो प्रतिबिंब में जो बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने 15 जीके और 15 जनरल साइंस का क्लास खत्म कर लिया। अब यहाँ पर इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन से होता। और दोस्तों आज मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने कंटेंट अच्छा से नहीं लिख पाया था। इस कारण आपका मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन मैं आपको कल करवा दूंगा या फिर कल मैं एक प्रॉपर मॉडल पर टेस्ट लूँगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ लाइव बनते रहो। मैं आपको अच्छी तरीके से PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बता देना कि आपका इस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।